अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर इंसान पर कोई गम है, कोई डर है। ऐसा लगता है कि कोई इंसान भी इन चीज़ों से बचा हुआ नहीं है। हर कोई मायूस है। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो हमें परेशान करती है, जिससे हम डरते हैं या जिसका हमें गम होता है। ऐसा लगता है कि कोई भी इससे नहीं बचा हुआ। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया में एक जमात ऐसी भी है कि वो हर गम से और हर डर से और हर परेशानी से बची हुई है। और ये बात पक्की है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे लोगों का ज़िक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनको ना किसी गुज़रे हुई चीज़ का गम होता है, न किसी आने वाली चीज़ का डर होता है। क्योंकि गम इंसान को पिछली गुज़री हुई चीज़ों का ही होता है और आने वाली चीज़ों का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और गुज़री हुई चीज़ों का गम होता है कि काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया। ये तमाम चीज़ें हमें गम में डाल देती हैं। और वो जमात जो है जिनको अल्लाह का वली कहा गया है, तो हम वली सुनकर कोई ऐसा तसव्वुर ना करें कि जहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन है। इस आयत के फ़ौरन बाद जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमा भी देता है कि वली कौन है। वली वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की सिफ़ात पर, मतलब हर चीज़ पर जो दीन में है उस पर ईमान लाते हैं और वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं। हर चीज़ को करते वक्त अल्लाह का इस्तेहज़ार उनके दिमाग में होता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को, अल्लाह की बताई हुई चीज़ को, अल्लाह की तकदीर को, अल्लाह के फ़ैसलों को कोई नहीं बदल सकता। कोई बदलने वाला नहीं है, कोई तब्दीली होती ही नहीं है उसमें। तो ये जो पीछे अल्लाह ताला ने अल्लाह के वलियों के बारे में बताया, ये बात बिल्कुल सच्ची है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक पर ये आयत है कि जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसकी बताई हुई चीज़ों पर ईमान लाएगा, उसके रसूलों पर ईमान लाएगा और उनके रसूलों ने जो अल्लाह की बातें बताई हैं उन पर ईमान लाएगा। और ईमान लाने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसे दिल से मान लेगा, उसके अलावा कोई और हकीकत उसके दिल में नहीं होगी, कि जो बस अल्लाह ने कह दिया वही सच है, उसके अलावा कोई हकीकत नहीं है, बाकी सब छलावा और झूठ है। ऐसे ही लोगों को ईमान लाने वाला सच में भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो अल्लाह पर ईमान ले आएगा उसको गम हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अल्लाह पर ईमान ले आया तो उसको ये मालूम हो गया कि जिस चीज़ की वजह से मैं गम में हूँ वो तो मेरी तकदीर में था। हाँ, अगर हमने कोशिश ही नहीं की थी या हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से अच्छा नहीं है तो फिर तो हो सकता है कि हमें गम हो, डर हो, क्योंकि हम अल्लाह की सुनते नहीं हैं, हम अल्लाह के फर्मा बरदार नहीं हैं। तो हो सकता है कि कुछ बातें हमें अज़ाब के तौर पर हों, हमें सज़ा के तौर पर दी जा रही हों। लेकिन अगर हम अल्लाह से ताल्लुक़ को अच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें तो कोशिश पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उन लोगों को परेशानी यूँ नहीं होती। इस वजह से वो गम में और डर में नहीं होते हैं, मायूसी में नहीं होते हैं, क्योंकि उनका इस बात पर ईमान होता है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है, अल्लाह ताला की हिकमत जो है, मेरी हिकमत मेरे इल्म से इतनी बड़ी हुई है कि मेरे इल्म का कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा इल्म उसके इल्म के सामने इल्म ही नहीं है। ये वो रब है जो उन लोगों को, जो किसी को उसका बेटा बना देते हैं, किसी को उसका शरीक बना देते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों को जो ये मानते ही नहीं है कि यहाँ कोई रब है, वो ख़ुद से पैदा हो गए, ये मानते हैं, उनको भी माफ़ कर देता है। तो जो लोग उसे मानते हैं, उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार करते हैं, उनके साथ वो कैसे गलत कर सकता है। वो जानते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर जो हमारे साथ ये आजमाइश पेश आ रही है, जो मुसीबत, जो गम हमें पहुँचा है, ये थोड़ी सी मुद्दत के लिए है। और अल्लाह ताला ये जानता है कि मैं अपने बंदों को जो ये छोटी छोटी आजमाइशें दे रहा हूँ, यकीनन कोई भी आजमाइश और कोई भी गम हमारी इस्तिताअत से ज़्यादा बड़ा नहीं होता।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और वो लोग ये जानते हैं कि चाहे अभी हमारे ऊपर परेशानी आ रही है और मुसीबत आ रही है, लेकिन आखिर में कामयाबी उन्हीं लोगों की होगी जो अल्लाह की सुनते हैं, अल्लाह की मानते हैं। और ये जो मुसीबतें और गम हैं, उस खुशी में जो हमें मिलने वाली है, एकदम गायब हो जाएगा। ये गम एकदम ऐसे लगेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। पूरी दुनियावी ज़िंदगी हमें ऐसे लगेगी जैसे एक ज़ोहर का वक्त या शाम का वक्त गुजार कर आए हैं। तो दोस्तों, वो लोग इसी वजह से गम में नहीं होते हैं, क्योंकि वो ईमान रखते हैं। तो उनका ईमान होता है, वो ईमान रखते हैं, उनको यकीन होता है कि तमाम चीज़ें जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो सच हैं। अल्लाह ने जो फ़ैसले किए हैं वो हर उस इंसान की बेहतरी में है जो उस पर ईमान रखता है, जो उसकी मान के चलता है, फिर चाहे कुछ वक्त के लिए कोई मुसीबत आए। और इसी वजह से मुसीबत में उनको तकलीफ़ होती है लेकिन बेचैनी नहीं होती है। कोई आजमाइश आती है तो उनको जिस्म पर अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई किसी भी वजह से उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, तो उनको सुकून मिलता है दिल को कि अल्लाह के रास्ते में हमें ये मुसीबत पहुंची, अल्लाह के मानते हुए हमें ये आजमाइश पहुंची, और अल्लाह के नेक बंदों को ज़रूर आजमाया जाता है। तो उनको ये तसल्ली होती है। इसलिए दोस्तों, वो अल्लाह से डर के रहते हैं, अल्लाह की नाराज़गी से, और उसके नाराज़ हो जाने से वो इतना डरते हैं कि हर चीज़ पर अपने आप को बचा कर रखते हैं। और ऐसे लोगों को जो दिल का सुकून होता है वो हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, गम और मुसीबत और परेशानियाँ, ये दुनिया इसी का मकाम है। इसके अलावा हम और आप चाहें सोच लें कि मैं फ़ला मकाम पर पहुँच जाऊँ, फ़ला चीज़ हासिल कर लूँ, फ़ला चीज़ मुझे मिल जाए, फ़ला चीज़ से मेरी जान छूट जाए तो ज़िंदगी बस अच्छी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, उनको सुकून नहीं है। आप उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी ना देखें, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देखकर, उनकी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हम धोखे में ना पड़ें। जिसने अल्लाह की रास्ता इख्तियार किया, जिसने अल्लाह को मान कर चला, वही सुकून हासिल करता है, फिर चाहे उसकी ज़िंदगी हमें कितनी ही मामूली क्यों ना लगे। इसलिए दोस्तों, दुनिया की चमक से हम धोखे में ना आए। किसी ना किसी दिन जब हम एक उम्र में ऐसा पहुँचेंगे जब हमें ये सब पता चलने वाला है जो कुरान में अल्लाह ने लिख दिया है, फिर हमें किसी भी तरीके से पता चले कि ज़िंदगी भर में धोखे में रहा। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है हम लोग ये समझें कि जिस सुकून की तलाश में हम हैं, दुनिया नहीं छोड़नी है कि हम बिल्कुल दुनिया छोड़कर बैठ जाएं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो दीन होना चाहिए। उसके बाद दुनिया का नंबर आना चाहिए। हमने दुनिया को अव्वल नंबर पर रख लिया है, इसी वजह से तमाम गम, तमाम परेशानियाँ और अक्सरियत इसमें डूबी हुई है। कोई ना कोई गम हमारे साथ लगा हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ नया पाने की चाह, कुछ छूटने का गम, ऐसी चीज़ों में हम डूबे हुए हैं। दोस्तों, हम इस आयत को समझें कि अल्लाह के जो वली होते हैं, और वली का मतलब जो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पर दिल से यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि कामयाबी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नेक अमाल करते हैं। तो हमें इस पर यकीन हो कि कामयाबी उसी चीज़ में है। फिर हम कामयाबी को इधर उधर ना ढूंढें। अल्लाह ने कह दिया कि आखिरत में जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह की मान कर चलते हैं। तो फिर हम, और सबसे बड़ी कामयाबी जन्नत है, तो हम उसी को मान कर चलें। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, जब इंसान कामयाबी के लिए दौड़ता है तो उसे जब मालूम हो गया हमारे लिए तो सबसे बड़ी बेहतरी यह है कि हमें मालूम है कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, फिर भी हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारा यकीन इतना मजबूत हुआ ही नहीं है। हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हमारा यकीन इतना मजबूत होता तो हम दूसरी कामयाबियों के चक्कर में अपनी बड़ी कामयाबी को लात नहीं मारते। ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं फ़ला चीज़ में कामयाब क्यों नहीं हुआ। यकीनन थोड़ा सा गम और परेशानी होती है अगर हम अपने दुनिया के गोल्स में कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए अल्लाह से नाराज़ हो जाना, सबसे बड़ी कामयाबी को ही नज़रअंदाज कर देना, अल्लाह से अपने रिश्ते को तोड़ देना, ये बताता है कि हमारी नज़र में असल चीज़ क्या है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह पर यकीन रखें, और तमाम खेल ही इसी चीज़ का है कि हमारा यकीन कितना मजबूत है। दीन में हर वो चीज़ मौजूद है कि अगर हम दिल से यकीन रखते हों हर चीज़ पर दीन की, तो 2 या 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर सिर्फ उस पर हम यकीन रख लें तो कोई गम और कोई डर होगा ही नहीं एक मोमिन के दिल में। सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला हमारी बेहतरी चाहता है।
اگر ہم اس کا حکم مان کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ناکامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہر وقت ہمارے لیے ہر مصیبت ہمارے لیے نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ اصل کامیابی، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا کچھ نہیں ہے اس کامیابی کے سامنے جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی مان کر ملنے والی ہے۔ یہ تمام چیزوں پر اگر یقین ہوگا، اور یقین ہوگا کہ اللہ کا علم ہم سے بڑھ کر ہے اور ہم سے بہتر ہماری بہتری جانتا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا نہ ہو ہمارے لیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ اور ایک مومن کو یہ تمام بیسک باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ہی بنیادی باتیں ہیں یہ دین کی، اور وہ ان باتوں کا یقین رکھتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی مومنوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے جس کے پیچھے دنیا آج دوڑی پڑی ہے لیکن صحیح راستہ ہی معلوم نہیں ہے، کیونکہ دین کو تو ہم نے اتنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یقین کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔